डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जफर मीर आज आपको इस वीडियो लेक्चर में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ अलाइन है। अच्छा, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या है? एन एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसीजर कैरिड आउट टू सपोर्ट, रिफ्यूट और वैलिडेट अ हाइपोथेसिस. An experiment is a systematic procedure to investigate the effect of independent variable on a dependent variable by controlling confounding variables. Experimenter manipulate the independent variable to investigate its effect on dependent variable. It is conducted in controlled settings. अच्छा, experimental research से क्या मुराद है? The researcher manipulates independent variable. For example, teaching method, communication strategies, treatments, and measure dependent variable like anxiety, self-control, mathematics achievement, academic achievement, performance, English comprehension, satisfaction, in order to establish cause and effect relationship between independent and dependent variable. ऐसी रिसर्च है जिसमें रिसर्चर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को खुद मैनिपुलेट करता है, जैसे कोई नया टीचिंग मेथड अप्लाई करता है और उसका इफेक्ट देखता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। वो स्टूडेंट्स का अचीवमेंट स्कोर हो सकता है, वो स्टूडेंट्स का सेटिस्फेक्शन लेवल हो सकता है, वो स्टूडेंट्स का बिहेवियर हो सकता है, वो स्टूडेंट का सेल्फ कंट्रोल या कॉन्फिडेंस हो सकता है, या जो है ना स्टूडेंट की सेल्फ एफिकेसी हो सकती है। कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। तो ऐसी रिसर्च जो कंट्रोल्ड सिचुएशन में होती है, जिसमें वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं या कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसका इफेक्ट देखा जाता है। एक्सपेरिमेंट जो होता है, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, उसमें जो कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, यूजुअली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको आप ट्रीटमेंट देते हैं या इंटरवेंशन करते हैं, और कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसको आप कंट्रोल्ड रखते हैं या ऑलरेडी ट्रेडिशनल वे में जो पहले चल रहा होती है रूटीन, वो आपका कंट्रोल ग्रुप होता है। रैंडम असाइनमेंट, इसकी बात मैं अभी आगे चल के करूंगा। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात भी करूंगा आगे चल के। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट क्या होते हैं, इनकी बात भी मैं नेक्स्ट करूंगा आगे। अच्छा, कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे रैंडम असाइनमेंट और इंटैक्ट ग्रुप की बात होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो बेसिकली जब हम रिसर्च डिज़ाइन की बात करेंगे ना आगे चल के एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस के, तो कुछ डिज़ाइंस ऐसे हैं जिनमें रैंडम असाइनमेंट करनी होती है ग्रुप्स में। यानी अगर आपके पास एक कंट्रोल ग्रुप है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, तो जब आप पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन करते हैं इनटू कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तो इसको हम कहते हैं रैंडम असाइनमेंट। लेकिन बाज़ दफ़ा जब आप स्कूल में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हेडमास्टर या क्लास टीचर आपको ग्रुप शफल नहीं करने देता, रैंडम असाइनमेंट नहीं करने देता कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, और आपको एज इट इज़ जाके दो क्लासें जो जैसी भी होती हैं वो आपको एक कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिफाइन करनी पड़ती हैं। तो हम कहते हैं हमने इंटैक्ट ग्रुप लिए हैं, ठीक है। यानी रैंडमली असाइन नहीं किया अपनी मर्जी से, बल्कि इंटैक्ट ग्रुप ले लिए, जो भी ग्रुप अवेलेबल थे जाके उनको कंट्रोल एक को कह दिया और एक को एक्सपेरिमेंटल कह दिया। तो ये आगे हम चल के पढ़ेंगे कि रैंडम असाइनमेंट जिनमें पॉसिबल होती है एक्सपेरिमेंट्स में, उनको हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस कहते हैं, और जहाँ पे रैंडम असाइनमेंट पॉसिबल नहीं होती जिन एक्सपेरिमेंट्स में, उनको हम वहाँ पे इंटैक्ट ग्रुप लेते हैं और उनको हम कज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस उनमें से फिर चूज करते हैं। अच्छा, फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट करना और कंट्रोल करना वेरिएबल्स को। बाज़ दफ़ा हम जैसे कि सिर्फ मेल, अगर जेंडर को कंट्रोल करना है तो हम सिर्फ मेल ले लेते हैं, मेल को कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर हम कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको कंट्रोल करते हैं, जैसे नॉइज आ रही है, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर हम कुछ चीज़ें कांस्टेंट करते हैं और कुछ चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं। अच्छा, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है? वेरिएबल एक मेजरेबल करेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ये वेरी करता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इट मे चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ग्रुप टू ग्रुप, इवन विद इन अ पर्सन ओवर टाइम। जो आपका एक्सपेरिमेंट का ड्यूरेशन होता है, उस दौरान जो वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं या वेरी करते हैं, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं, लाइक सेल्फ एफिकेसी, जेंडर,
सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल इंटेलिजेंस, अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरह के वेरिएबल जो ना इनको हम वेरिएबल कहते हैं, जो चेंज होते रहते हैं। कुछ वेरिएबल्स की टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स की टाइप्स है जिसमें इंटरवीनिंग एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आते हैं। कंटिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल्स भी होते हैं। अच्छा, जो बाकी दो की तो मैं डिटेल बताऊंगा, इसमें यहाँ पे मैं सिर्फ ये बता दूं, कंटिन्यूस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू जो है ना वो डेसिमल पार्ट में मेजर की जाती है। जैसे एज है वो पॉइंट्स में मेजर होगी, हाइट जो है वो पॉइंट्स में मेजर होगी, यानी डेसिमल पार्ट आएगा। या आप कहते हैं कि जैसे सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ एफिकेसी है, अचीवमेंट है, ये पॉइंट्स में आएंगी। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल्स जो होल नंबर्स में मेजर होते हैं, डिस्क्रीट उनको कहते हैं वेरिएबल्स। जैसे नंबर ऑफ चेयर्स इन अ रूम, 4 होंगी या 5 होंगी। 4 और 5 जो है ना वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, होल नंबर की सूरत में आएगा, इसमें डेसिमल पार्ट नहीं आता जब वेरिएबल को हम मेजर करते हैं। तो जिन वेरिएबल को मेजर करने से डेसिमल पार्ट उनकी वैल्यू में आता है वो कंटिन्यूस होते हैं, और जिन वेरिएबल्स को मेजर करने से जो उनके वैल्यूज हैं वो होल नंबर्स में आए तो हम उसको डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर जिनको रिसर्चर ने मैनिपुलेट करना होता है, जैसे टीचिंग मेथड। ठीक है, अगर किसी टीचिंग मेथड की इफेक्टिवनेस चेक करनी है तो वो टीचिंग मेथड आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जेंडर, मेल और फीमेल में अगर आप दो कैटेगरी, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। स्कूल टाइप, पब्लिक या प्राइवेट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा, फिर इसी तरह एज, क्वालिफिकेशन, ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। जो आप डेमोग्राफिक वेरिएबल्स लेते हैं ना रिसर्च के अंदर, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इसको रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल भी कहते हैं, और ये एक्चुअली इस वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट हम देख रहे होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, और ये लाइक स्टूडेंट्स की अचीवमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कंट्रोल, ये सारे डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं? अगर आप इस पिक्चर को देखें ना तो इसमें रिसर्चर बेसिकली ये क्लेम करता है एक्सपेरिमेंटर कि मैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर रहा हूं ना, तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, उसके ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है वो प्योरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रहा है जिनको मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, और दरमियान में कोई कंफाउंडिंग वेरिएबल नहीं है। ठीक है, कंफाउंडिंग वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को जो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हो रहा होता है, एक्चुअली वो जो रिजल्ट्स आते हैं फाइनली हमारे पास पोस्ट टेस्ट की सूरत में, उनको कंफाउंड कर देते हैं, वो रिजल्ट्स वेग हो जाते हैं। ठीक है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिजल्ट होता है, रिसर्चर क्लेम करता है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन की वजह से है, लेकिन जबकि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो उस रिजल्ट को कंफ्यूज करते हैं, कंफाउंड करते हैं, उनको हम कंफाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं, और वो दो टाइप्स के हैं, इंटरवीनिंग और एक्सट्रेनियस। इंटरवीनिंग कौन से हैं? जो आपके पार्टिसिपेंट्स के अंदर होते हैं, उनकी फटीग, टेंशन, इलनेस, बोर्डम, इंटरेस्ट उनका। इसी तरह एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो होते हैं वो आउटसाइड द रिसर्च लैब होते हैं या रिसर्च एरिया होते हैं, जैसे लाउड वॉइस कोई आ रही है, डिस्ट्रैक्शंस हैं बाहर से, वेदर है बाहर, तो उनकी वजह से आपके जो सब्जेक्ट्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं वो जो परफॉर्मेंस देते हैं वो वेरी कर जाती है, तो उनको हमें कंट्रोल करना पड़ता है इन कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? रैंडमाइजेशन के थ्रू, वेरिएबल को रिमूव करने से, केसेस को बैलेंस करने से, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आप केसेस को बैलेंस कर देते हैं, या फिर कोवेरिएंस के जरिए से आप कोवेरिएट को जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। यानी अगर आपको रिसर्चर को ऐसे लगे कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जो है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट कर रहे थे, तो वो रिसर्चर क्या करता है, जब एनालिसिस करता है स्टैटिस्टिकल, तो उसमें उन वेरिएबल्स को वो एज ए कोवेरिएट ले लेता है। प्री टेस्ट कौन सा टेस्ट है? ये वो टेस्ट है जो आपने ट्रीटमेंट करने से या एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले लेना होता है, और पोस्ट टेस्ट कौन सा टेस्ट है? जब आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद आप फाइनल टेस्ट लेते हैं, तो उसको पोस्ट टेस्ट लेते हैं। ये जो पोस्ट टेस्ट है ये सेम भी हो सकता है जो प्री टेस्ट था, और सिमिलर भी हो सकता है जो प्री टेस्ट था। ठीक है, अगर आपने सेम लेना है तो फिर आपको एक्सपेरिमेंट की ड्यूरेशन जो है ना वो अप्रोप्रिएट रखनी पड़ेगी ताकि प्री टेस्ट की मैचुरेशन ना हो। जो एक्सपेरिमेंट की वैलिडिटी है वो दो तरह मेजर होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल।
इंटरनल वैलिडिटी में हम ये करते हैं कि चूंकि ये प्रोसेस से रिलेटेड है, ठीक है, और इट इंडिकेट्स वेदर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैव सोल कॉज ऑफ द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इट इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। और एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है ना वो क्या है, द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर एप्लीकेबल टू द रियल वर्ल्ड, जनरलाइजेबिलिटी से रिलेटेड है एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स की, ठीक है। देखें इंटरनल वैलिडिटी जो है वो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड है, और एक्सटर्नल वैलिडिटी ये है कि जो आपकी फाइंडिंग्स आई हैं वो किस हद तक जर्नलाइजेबल हैं टू द अदर पार्टिसिपेंट्स, जियोग्राफिकल लोकेशंस एंड सेटिंग्स। थ्रेड्स कौन कौन से हैं वैलिडिटी को, हिस्ट्री का है, मैचुरेशन है, टेस्टिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। ये सारे जो थ्रेड्स हैं ना ये सारे एक और वीडियो जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको आप देखें कि कौन कौन से इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेड्स हैं और कौन से एक्सटर्नल वैलिडिटी को थ्रेड्स हैं, उनका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, और उन थ्रेड्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक्सटर्नल वैलिडिटी के थ्रेड्स हैं, इनकी भी मैंने डिटेल एक वीडियो बनाई हुई है, वो जरूर आप देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट का जो स्टेप्स हैं वो क्या है, आप प्रॉब्लम स्टेट करते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स अपने स्पेसिफाई करते हैं, अपने हाइपोथेसिस फार्मूलेट और फिर स्टेट करते हैं, ठीक है, अपनी इंटरवेंशन डेवलप करते हैं। डेवलप में आप जाहिर है वैलिडेशन भी करेंगे उस इंटरवेंशन की, फिर आप करेंगे कि किस तरह आपने कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करना है, प्री टेस्ट लेंगे, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे और फिर पोस्ट टेस्ट लेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे और कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। या तो आप अपने हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे या आप एक्सेप्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस हैं, कोज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस हैं, और जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस हैं जिनको नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस भी अक्सर कहते हैं। तो इसमें अगर आप राइट साइड पे देखें कि अगर आपने रैंडम असाइनमेंट की है तो आपके ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस में से आप कोई चूज करेंगे, क्योंकि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस भी कई हैं, कोज़ाई भी कई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, उनकी डिटेल में आगे आपको बताता हूँ। अगर आपने रैंडम असाइनमेंट नहीं की सब्जेक्ट्स को या पार्टिसिपेंट्स को इनटू कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तो उस सूरत में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने क्या इंटैक्ट ग्रुप लिए। अगर इज देयर अ कंट्रोल ग्रुप और मल्टीपल मेजर्स, यानी अगर आपका कंट्रोल ग्रुप मौजूद है आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर तो फिर, और इंटैक्ट ग्रुप ले लिए तो फिर कोज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस, अदरवाइज फिर आप प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस की बात करेंगे। अच्छा, कुछ जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस जिनकी डिटेल नेक्स्ट वीडियोस में आएगी। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस की डिटेल मैंने लिखी है, वन शॉट केस स्टडी डिजाइन है, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन है, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन है। इसी तरह जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हैं जो ज्यादा यूज किए जाते हैं हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में, वो पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो यही है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप रिसर्च डिजाइन, और फिर सालमन 4 ग्रुप रिसर्च डिजाइन। इसी तरह कोज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस में नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप, टाइम सीरीज और मल्टीपल टाइम सीरीज जो है ना वो डिजाइन यूज किए जाते हैं। और अच्छा, इसमें आपने ये याद रखना है कि ये जो जितने भी डिजाइन्स हैं डिपेंड करता है कि आप रैंडम असाइनमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया। आपका कोई सवाल हो तो आप जो है ना वो कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये कुछ लिंक्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल के, अगर आप यूट्यूब पे या गूगल पे लिखें डॉक्टर जफर मीर तो आपको तमाम वीडियोस बाकी भी मिल जाएंगी। बाकी मेरे मुख्तलिफ पेजेस हैं जो आप इनको भी विजिट कर सकते हैं, और आप इंफॉर्मेशन जो है वो एजुकेशन, रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आप यहाँ पे ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।